एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है एसएससी जेईई का रिजल्ट आउट हो चुका है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जिस बच्चों का एसएससी जेईई में सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उस सभी बच्चों को हमारी इंजेस वाला की टीम की तरफ से लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन। और आपने दिन रात मिलकर मेहनत किया है, आपने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है और उसी का ये रिजल्ट है। डेफिनेटली दूसरी तरफ क्या वैसे स्टूडेंट है जिसका किसी कारणवश एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उसको घबराने की नीड नहीं है। आपने किसी न किसी पॉइंट पे लैग किए हैं, कहीं ना कहीं कोई छोटी सी गलती हो गई है जिसकी वजह से आपको उस मेरिट लिस्ट में नाम देखने को ना मिला हो। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। ऐसा नहीं आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि ये एक एग्जाम था और इस एग्जाम का केवल रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं यहीं से आपका पूरा लाइफ डिसाइड हो गया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर मैं बोलना चाहूँगा यशवंत सर से। यशवंत सर, आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनका किसी कारणवश इस एग्जाम में, इस मेरिट लिस्ट में जो कि कल एसएससी जे ने रिलीज किया है, उसमें इसका नाम नहीं आया है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो उन सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से जिनका सिलेक्शन हो गया है। और इस बार कट ऑफ जैसे हमने देखा है सर, जनरली पिछली कट ऑफ से काफी हाई कट ऑफ गई है, क्योंकि हर जगह ये बोला जा रहा था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ये बात थी, ये उनके बात थी कि हमारे जो कम मार्क्स के अंदर भी हमारा सिलेक्शन बार हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। लेकिन जो लास्ट नाइट पर रिजल्ट आया उसमें हमें देखने को मिला कि सर जो कट ऑफ है वो काफी हाई गई है, क्योंकि मैं लगातार काफी जगह पेड बैचेस के अंदर और बहुत जगह जो स्टूडेंट्स को अलग अलग जो सेशन में लेता हूं, मैंने बोला था इस बात को कि कट ऑफ हाई ही रहती है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। तो कोई ना कोई स्टूडेंट जो है इस बार हो सकता है कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आया हो सकता है कि सर जैसे सिविल के अंदर फॉर एग्जांपल या ओवरऑल में बात करूं, फॉर एग्जांपल 2600-2700 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हो सकता है किसी की रैंक उसके जस्ट आसपास ही रही और वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब हमारे से स्टूडेंट्स भी काफी सारे ऐसे रहे हैं जिनका भी लास्ट में हुआ कि सर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ 1 या 2 मार्क्स से नहीं हो पाया, वो फाइनल मार्क्स आएंगे तो पूरी स्थिति पता चल जाएगी। लेकिन क्या वो बच्चे काबिल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे होंगे, आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना है। सब लोगों की नजरें आपके ऊपर है, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के टाइम पूरी सोसाइटी, पूरे देश, पूरी दुनिया की नजर आप लोगों के ऊपर ही होती है कि आपने जो 1 साल आपका बिताया प्रिपरेशन में, उस 1 साल का क्या रिजल्ट निकला। इसलिए सब लोग आपके ऊपर नजरें गाड़े बैठे रहते हैं। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि काबिल तो है पर कामयाब ना हुए। वो बच्चे आज यही कह रहे हैं कि सर काबिल तो है पर कामयाब ना हुए, पर थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। और बीत गया 1 साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा। अब मैं एक और प्रयास जरूर बनता है। एसएससी जेईई की नेक्स्ट एग्जाम की डेट आपके पास सामने है, मंथ आपके पास सामने है, कब एग्जाम होने वाला है। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ही आपके पास एग्जाम है। वापस से अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करो, वापस से इस डिसअपॉइंटमेंट वाले फेज से बाहर आओ और लग जाओ पूरी तरह से अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर, जो कि है एसएससी जेईई का प्रीलिम्स, जो अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, इसका जो अपडेट है सर एसएससी जेईई की वेबसाइट पे थोड़ा इसको भी बच्चों को बता देते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप बच्चों को, क्या क्या कट ऑफ है सर, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा एक बार ब्रीफ कर दीजिएगा सर जी। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट नाइट जो आपको मिला था राइट अप, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग कैटेगरीज में नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी बताया गया है। अब कितनी वैकेंसी थी हमें पहले से ही पता था, 2798 वैकेंसीज एसएससी ने अलग से नोटिस निकाल के बताया था फाइनल वैकेंसीज कितनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज का सब लिस्ट आउट यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो जैसे मैंने बताया कि ऑल्दो सब जगह ये एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन कट ऑफ जनरली थोड़ा ज्यादा देखने को मिली है, जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जितनी उम्मीदें थी। ठीक है, तो यहां देखोगे तो डिपार्टमेंट अगर मैं देखूं, ए डिपार्टमेंट अलग अलग आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट के कोड्स हैं, ADGIM, तो आप अलग अलग कोड्स इस तरह से देख सकते हो कि अलग अलग डिफरेंट कोड है। जैसे ए आपका BRO का ही कोड है, और यहां पर देखोगे तो अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST और EWS की अलग अलग कट ऑफ काफी हाई गई है। EWS की 314 पॉइंट समथिंग गई है। ठीक है, ये जो मार्क्स में यहां दिखा रहे हैं आप लोगों को, दैट इज डिटेल्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन हुआ है उसके मार्क्स है ये पेपर 2 के। तो पेपर 2 के मार्क्स से ही आप देखो अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर 2 में कभी इतने मार्क्स जो हैं
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के कभी इतने मार्क्स आए नहीं है, 196, 200, आपको 208 भी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखोगे, जैसे देखो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर डी वाले कोड में एससी कैटेगरी के अंदर जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसके मेंस में 214 नंबर आए हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत टफ रहा है इस बार, और लोगों के बच्चों के मार्क्स जो है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी है। ठीक है, डी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के अंदर देखो 347.37 ये कट ऑफ रही है। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट की और बात करते हैं तो 344, मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर और डिपार्टमेंट की बात करो, आई डिपार्टमेंट देखो तो 338.54 इतनी आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कट ऑफ आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा ही रही है। ठीक है, हमें पता है कि डिपार्टमेंट नहीं, जैसे बीआरओ था, बीआरओ में जनरली सबसे कम कट ऑफ रहती है, बिकॉज चॉइस बच्चों की चॉइस नहीं होती है बीआरओ। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट डिपार्टमेंट फॉर द कैंडिडेट्स, इसलिए। लेकिन बीआरओ के अंदर भी जैसे मैं बताया कोड ए के अंदर भी काफी हाई आपको कट ऑफ देखने को मिली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें सर, बताइए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्या कट ऑफ रही है? सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सर जो कट ऑफ वाली जो पोर्शन है ना उसमें भी हाई रहा है। आपको पता है सिविल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में वैकेंसी कम होते हैं, तो इसका भी जो कट ऑफ है वो हाई गया है। अगर आप देखोगे तो देखो ये बी कोड जो डिपार्टमेंट का है इसमें देख लीजिए ये मार्क्स दिया गया है, ये कट ऑफ मार्क लिखा गया है सर। ये इसी तरह से सी में जाएंगे, इसी तरह ई में जाएंगे, तो इस तरफ से देखो ये जो कट ऑफ है ना यहाँ पे, और ये पेपर 2 के मार्क्स है, तो ये पेपर 2 के मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं बच्चों का, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत बहुत अच्छे से किया है, आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया था, जिसका ये रिजल्ट है। और आप लोगों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो थोड़ा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैग किए होंगे, जिसके वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बहुत काबिल है। और मैं यही बताना चाहूंगा, इस सभी लिस्ट को देख करके मैं आपको यही बोलूंगा, आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। अभी आने वाले मंथ में बहुत सारे वैकेंसी लाइनअप है। जैसे मैं बात करूं तो आप सबको पता है सबसे पहले अक्टूबर में एसएससी जेईई का प्रीलिम्स है, जिसका एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है। इसके बाद बात करूं तो बीएआरसी में वैकेंसी आ चुकी है, ये सबको पता है सर। इसके बाद आईएसआरओ का वैकेंसी आ चुका है, ये सबको पता है। आपको ये भी पता है जो डीडीए जेईई का जो है फिर से नोटिफिकेशन आ गया, उसका भी एग्जामिनेशन डेट आ गया सर। तो मतलब आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और इतना ही नहीं, जो रेलवे का आप लोग बात कर रहे हो ना, रेलवे में भी अपकमिंग डेज में आपको वैकेंसी मिलेगा। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा अपने को इंप्रूव करना है। और यस, मैं इस बात को समझ सकता हूं, ये जो सिचुएशन होता है ना, इस वीक ना थोड़ा बिताना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको अपने आप पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, सर हमसे होगा नहीं सर, हम लास्ट 1 ईयर से लगे हुए थे सर, लास्ट 2 ईयर से लगे हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं ना बेटा, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, ये जो टाइम है ना इसको आप एंजॉय करोगे। और आप जो इस सिचुएशन को किसी को बताओगे ना, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे जूनियर जो है ना वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है और सब लोग इस सिचुएशन को पार करते हैं, तभी जाके वो लाइफ में सक्सेस के मुकाम पे पहुंच पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट की एक जर्नी होती है गवर्नमेंट एग्जाम तक पहुंचने में। ठीक है, हर कोई बच्चा इतना लकी नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी को ले ले। इसका मतलब होता है कि सबकी अपनी जर्नी है। तो कभी ना कभी आपको ये नहीं सोचना है कि आप वहां तक पहले पहुंच गए या बाद में पहुंचे, या इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए था। इस बार बहुत सारे बच्चे से इसलिए डिमोटिवेटेड हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस साल हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कभी आ ही नहीं सकती एसएससी के अंदर। लेकिन देखो इस बार भी तो आई है। अगर 2018 वाला कोई कैंडिडेट होता तो क्या वो ये सोच सकता था कि 2022 के अंदर 2700 वैकेंसी आएंगी? बिल्कुल कभी नहीं। तो आपको निराश, मतलब आपको माइंड के अंदर कुछ ऐसे अपने अकॉर्डिंग कुछ इमेजेस नहीं बना लेनी है कि ये तो हो ही नहीं सकता या वो हो नहीं सकता है। ठीक है, आपने इस बार मेहनत कर ली है, इसका मतलब है अब आप जीरो लेवल पे तो नहीं हो सकते। बिल्कुल है ना, अब आप जीरो लेवल पे तो नहीं हो। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एसएससी में बैठोगे, अभी अक्टूबर के अंदर जब बैठोगे एग्जाम देने, आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही हाई होगा कि आप मेंस में एटलीस्ट 200 मार्क्स लेके आ चुके हो। ऑल्दो आप रिजेक्टेड हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मेंस में आपने 200 मार्क्स लेके आए, प्रीलिम्स के अंदर 140 मार्क्स लेके आए, 110 मार्क्स लेके आए, तो 310 मार्क्स आप पहले लेकर आ चुके हो मेंस में। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है बेटा। और आगे जब जैसे भी एग्जाम दोगे आप देखोगे ये एक्सपीरियंस, ये कॉन्फिडेंस, ये पेशेंस, ये आपको बहुत मदद करेगा जिंदगी में भी और एसएससी जेईई के एग्जाम में। बिल्कुल सर, लास्ट में बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, मैं इस चीजों को कंक्लूड करना चाहूंगा सर, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करके आपको यही बताना चाहूंगा, जो टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना, अगर मैं बात करूं सिविल का तो ये 2139 स्टूडेंट है सर। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल का तो 625 स्टूडेंट है सर। और अगर मैं बात करूंगा मैकेनिकल का तो इसमें 34 स्टूडेंट है। मतलब टोटल
इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। सभी को वंस अगेन हमारे इंजस वाला की टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लाइफ में ऐसे ही अच्छा करते रहिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही अपने जो पढ़ा है उसको एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।